हाय, दिस इज़ पुनीत। आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके सामने आए हैं ये काफ़ी चिंताजनक टॉपिक है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके लिए अच्छी भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलायबल सोर्सों से इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, हो सकता है ये गलत हो, हम इसकी ऑफिशियली कोई आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को फिल करना नहीं चाहती है। स्टूडेंट प्रेशर में 10,000 वैकेंसी उसने निकाली तो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके बेसिस पर ये चीज़ बताई जा रही है कि गवर्नमेंट कुछ टफ पेपर बनाने वाली है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, हो सकता है दोनों ही काफ़ी लेवल पर टफ हों, जिससे आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर ना हो। ठीक है, जब हमने ये चीज़ सुनी तो हमें भी थोड़ा सा शॉक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हमने लास्ट 10 इयर्स के जो ओवर द पीरियड एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको जब हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि गवर्नमेंट ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्स में इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं जहां स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर्स नहीं कर पाए थे। प्रोग्रामर 2011, LDC 2013 और एक कॉन्स्टेबल्स का एग्ज़ाम अपना हुआ था 16 या 17 के अंदर, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, वो भी हम आपको निकाल के बता देंगे, जब मिनिमम कट ऑफ स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए थे और जो भी सीटें प्रिस्क्राइब की गई थी वो सीटें खाली रही थी। गवर्नमेंट की मंशा इस वैकेंसी को लेके कभी भी सीरियस नहीं रही थी। ठीक है, इनिशियली गवर्नमेंट केवल फर्स्ट ईयर की वैकेंसी निकालना चाहती थी और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकालना चाहती थी। ये गवर्नमेंट ने कुछ फाइनलाइज किया था, लेकिन स्टूडेंट के जो प्रेशर था, कोर्ट का प्रेशर था, तो उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है हम इस वैकेंसी को परमानेंट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि 10,000 को परमानेंट करना या परमानेंट वैकेंसी निकालना एक फाइनेंशियल लोड था। बट स्टूडेंट के प्रेशर से निकाल तो दी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नई प्लानिंग बनाई कि ठीक है हम निकाल तो देते हैं, लेकिन हम पेपर इतना टफ बनाते हैं कि 40% चीज़ें भी स्टूडेंट ही इसमें क्वालिफाई ना कर पाएँ, केवल 1,000-2,000 स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाएँ तो हम उनको ज्वाइनिंग देके यहाँ से निकल जाएंगे। और आने वाले टाइम के बाद 4-5 साल बाद कोई वैकेंसी आएगी तो अगली गवर्नमेंट देखेगी, हमारा काम तो हो जाएगा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑफिशियली इसके क्लियरेंस हम आपको नहीं दे रहे हैं, बट जिस सोर्सों से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी रिलायबल सोर्सेज है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इससे कैसे डील किया जाए। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको अपनी स्टडी स्पेशली फर्स्ट पेपर की काफ़ी अच्छी करनी है। पहला इन्होंने जो टेक्निकल फ्लॉस किया है सिलेबस के अंदर वो ये किया है कि 60% पार्ट आपका नॉन टेक्निकल का दिया है और 40% पार्ट आपका टेक्निकल का दिया है। 60% में आपसे क्यों कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा नॉन टेक्निकल है, इसका मतलब 50% तो आपका नॉन टेक्निकल हो गया। और जो सेकेंड पेपर है उसको अगर आप वॉच करें तो सेकेंड पेपर के अंदर आपका दिया है पेडागोजी वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन, उसको भी हटाया नहीं है। तो पेडागोजी भी अगर हम मान के चलें तो 15-20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पेडागोजी के वो डालेगा ही। तो 60% पार्ट आपका नॉन टेक्निकल है। आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ले रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट टीचर को ले रहे हैं और 60% पार्ट आप नॉन टेक्निकल रख रहे हैं। एक अपने आप में क्वेश्चन समझ से परे है। तो स्टूडेंट को केवल ये करना है कि जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है, अगर आप गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं तो पेडागोजी को फर्स्ट पेपर में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जितना टेक्निकल ज़्यादा होगा आपके लिए वो बेनिफिट ही होगा। अगर 2 पेपर हो जाते हैं, 50-50% का दोनों का वेटेज हो जाता है, वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होता है। और आपका अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी प्लानिंग है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट पेपर में पेडागोजी डाल दिया जाता है तो फर्स्ट पेपर भी आप इजीली क्वालिफाई करके 40% मार्क्स ले सकते हैं। अगर कितना भी जब ये जीके है, जीके अगर आपने टफ बना दिया या उल्टा सीधा जीके डाल दिया तो भी आपके पास इतना वेटेज रहता है, इतना स्पेस रहता है कि आप 40% पार्ट को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। और टेक्निकल, आप एक टेक्निकल पर्सन हैं तो जो भी आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें भी आप क्वालिफाइंग कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है या इस तरह की अगर कोई प्लानिंग बन रही है या बनने वाली है उसको भी आप बनने से पहले ही ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके अलावा तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शंस बचता नहीं है। ये आप भी देख चुके हैं कि जो गवर्नमेंट को करना होता है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट करके ही मानती है। लास्ट 10 साल से या 20 ईयर्स से गवर्नमेंट के अंदर IT की जॉब्स की जो दुर्दशा हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है।
है ना। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से इन्होंने जो ग्रेड पे है वो 2800 पर की है आपकी। एक तरफ आप उसको टीचिंग पोजीशन कह रहे हैं और सेकंड तरफ आप उसको 2800 वाली ग्रेड दे रहे हैं। ये कौन सी टीचिंग पोजीशंस आपकी होती हैं? जब भी कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट ग्रेड पर और सेकंड ग्रेड पर लिया जाता है, ये सब जानते हैं। तो आपने 3600 2800 पे क्यों रखा? आप क्या लेना चाहते हैं? आपका एक डिपार्टमेंट आईटी है, DOIT, उसका भी आप यही हाल है, वो भी 2800 पे आईए लेता है। तो 2800 से ऊपर की ग्रेड आपके पास कोई है ही नहीं। आप एक इंजीनियरिंग को स्टूडेंट्स को, एमटेक स्टूडेंट को, PhD स्टूडेंट को 2800 वाली ग्रेड देंगे? या आपके लिए केवल टाइपिस्ट ही कंप्यूटर साइंस होती है? ये तो डिसीजन आपको लेना है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है केंद्रीय विद्यालय से, KVS से। हालांकि ये भी अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। KVS ने अपनी 2235 सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी एंड 139 फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी है। ठीक है, जुलाई से लेके सितंबर तक इनका नोटिफिकेशन निकल सकता है एज यूजुअल। वैसे KVS अपनी 2 साल में वैकेंसी निकालता है, बट इस बार कोरोना के कारण या अदर चीज़ों के डिले होने के कारण लास्ट 3 इयर्स से वैकेंसीज नहीं आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जुलाई से लेकर सितंबर तक वैकेंसीज निकल सकती है। मैं इसको अच्छी इन्फॉर्मेशन क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि KVS में वैकेंसी निकल रही है, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में आ रही है, अगर फाइनेंस से पास हो जाती है तो। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो अच्छी जिस रेफरेंस में कहा जाता है वो क्वालिफिकेशन कंसर्न में है। अभी तक ये कहा जाता था कि KVS में PGDC अलाउ हैं, ये अलाउ है। हमने वहाँ की जो कंप्यूटर एसोसिएशन है जो टीचर्स की, उनसे हमने कांटेक्ट किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंज करें, क्योंकि इसी को बेस मानकर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बदमाशियाँ कर रही है। क्योंकि KVS स्कूली एजुकेशन में एक ब्रांड माना जाता है, एक स्टैंडर्ड माना जाता है। उन्होंने इस चीज़ को समझा था और उन्होंने भी ये कहा था कि हम इसमें बदलाव करेंगे। तो जो अब चेंजेस क्वालिफिकेशंस वहाँ गई हैं उसमें फर्स्ट ग्रेड में है BE BTech कंप्यूटर साइंस है और आपकी MCA MSc और B लेवल रखा गया है क्वालिफिकेशन में। सेकंड ग्रेड के अंदर BCA क्वालिफिकेशन को भी परमिशन दी गई है। ठीक है, अब मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि क्वालिफिकेशन में वहाँ चेंजेस कर दिए गए हैं। KVS क्वालिफिकेशन का चेंजेस का मतलब है NVS नवोदय विद्यालय या सेंट्रल की जो भी स्कूल्स आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन चेंजेस हो जाती है। तो अब हम पूरे इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, यूनिफॉर्म कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन रहेगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, ग्रेड क्या रहेगी, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, आपकी ग्रेड्स बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमसे हो सकता है हम उसके लिए प्रयासरत हैं। कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास फ़ोन आया था जो PGDC स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, कि सर आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट हमको परमिशन दे रखी है तो हमें बैठने दीजिए, हमें किसी भी स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी स्टूडेंट्स हमारे संस्थान में आता है उसको बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और एग्ज़ाम में निकलने में उसकी हेल्प की जाए। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम्स हमारे बनाए जाते हैं वो सिस्टम हम नहीं बनाते हैं, जो सिस्टम बनाती है वो आपकी गवर्नमेंट ही बनाती है। और गवर्नमेंट में 2 तरीके की जॉब्स होती हैं, एक आपकी जनरलाइज जॉब्स होती हैं और दूसरी आपकी स्पेशलाइज टाइप की जॉब्स होती हैं। जनरलाइज जॉब्स के अंदर वो है कि जो जनरल ग्रेजुएट करके या कोई भी डिप्लोमा करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे IE है उसको एक तरह से जनरलाइज जॉब्स माना जाता है अभी तक। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं आपकी पटवारी है इस तरह की है, तो वहाँ तो आप अगर अलाउ करते हैं तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन जहाँ आप स्पेशलाइज पोस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ स्पेशलाइज क्वालिफाइड पर्सन ही एलिजिबल होते हैं। टीचिंग जॉब्स है उसको अगर हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ स्पेशलाइज पर्सन ही होते हैं। इसीलिए हम एक सिस्टम के रेफरेंस में इस चीज़ को बात को अपनी रख रहे हैं, किसी एक स्पेशलाइज ट्रेड के या फिर सब्जेक्ट के रेफरेंस में इस चीज़ को नहीं रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, पूरी इंजीनियरिंग में आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, उसका ये तो मतलब नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में एलिजिबल है। ठीक है, हो सकता है आप मैथमेटिक्स के एग्जाम को भी निकाल लें, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आपको एलिजिबल कर दिया जाए। आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी फिजिक्स है, तो क्या आपको फिजिक्स वाले पेपर में एलिजिबल कर दिया जाए? आप वहाँ भी ये मांग उठा सकते हैं, बट आपने तो नहीं उठाई। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या है, होता क्या है कि जब किसी चीज़ को गवर्नमेंट कर देती है या किसी रूल्स को बना देती है तो उस रूल से जो बेनिफिशिएटेड होते हैं वो अपनी तरफ से रीजनिंग गढ़ लेते हैं
और जो प्रॉब्लमिस्टिक हैं वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो रीजनिंग अपने हिसाब से गढ़ना, अपने हिसाब से चीज़ें बताना कि हम वैलिड क्यों हैं, हमने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, आपने सब्जेक्ट कितने पढ़े हैं इससे मतलब नहीं, आपका कोर सब्जेक्ट क्या है मतलब इस चीज़ से होता है। ठीक है बच्चों, तो हम एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की रेफरेंस में। राजस्थान में क्या होगा, फ्यूचर में क्या रखा जाएगा, ग्रेड्स बढ़ेंगे, किसको अलाउ किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का है और आप लोगों का कंसर्न है कि आप इससे कैसे डील करते हैं नहीं करते हैं, हमारा इससे मतलब नहीं है। हम केवल एक इन्फॉर्मेटिव वे के लिए आपके सामने प्रस्तुत होते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़े से अवेयर रहें कि क्या चल रहा है और किस तरीके से और किस डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक है बच्चों, ये रही आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हम इन चीज़ों को उठाने के पीछे हमारा ये मुद्दा भी रहता है क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स से हम जो देख रहे हैं आईटी एजुकेशन और आईटी की जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनका क्या दुर्दशा हो रही है। हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है जहां एक आईए की पोस्ट निकलती है और एक प्रोग्रामर्स की निकलती है। आपको मालूम है प्रोग्रामर की पोस्ट पिछले 9 से 10 साल में नहीं निकाली है, मतलब गवर्नमेंट एक आईटी ग्रेजुएट्स को उसके हिसाब से जॉब देने में असक्षम साबित हुई है। आईए है वो 2800 में लेते हैं आपके ग्रेड पे, वो क्या है, वो कोई टेक्निकल पोस्ट तो आपकी रखी नहीं है, वो तो एक तरीके से जनरलाइज पोस्ट कर दी है आपने। ठीक है, 2018 के जो आईए लगे हैं उनका आज तक प्रमोशन नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं प्रमोशंस, क्योंकि 2013 का ही प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। आप ज़िंदगी में लगे आईए है और रिटायर्ड भी आप आईए ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई इस पर आवाज़ ही नहीं उठाना चाहता कि हमें जॉब्स मिल जाए। वो तो ठीक है, आपको जॉब मिलनी ही चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाके भी आप क्या करोगे, वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट होकर घूमोगे। आज मैं हमारे साथ के जो आईए लगे हुए हैं या हमारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, हम देखते हैं उनको इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेड्स बढ़ती नहीं है, कहीं कहीं पोस्टिंग्स है, कोई कुछ भी कह जाता है, हमें बिल्कुल बहुत ही लो लेवल ट्रीट किया जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छी पोजीशंस पे भी होंगे, लेकिन मोस्टली का यही कंडीशंस है। वहाँ जाके क्या आप सेटिस्फाई जॉब कर पाएंगे? तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली, केवल सैलरी मैटर नहीं करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतना ही मैटर करता है। आप एक स्कूल में जूनियर इंस्ट्रक्टर लग जाते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2800 ग्रेड पे लेते हैं और एक 12th पास एक एसटीसी वाला 3600 ग्रेड आपसे ज़्यादा लेता है, क्या आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उसके बाद हम किस में लगे हो 2800 वाली ग्रेड में? क्या गवर्नमेंट ने आपकी क्वालिफिकेशन को ये मेज़र किया है? ये क्वेश्चन एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में लिए जाते हैं जब हम सिस्टम डेवलप की बात कर रहे हैं, क्योंकि नियम आप नहीं बना रहे हैं, बनाने वाली गवर्नमेंट होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, अपने बेनिफिट के हिसाब से वो जो भी इनको लगता है वो बना देते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, 20 ईयर्स से एमएससी चल रही है आपकी कंप्यूटर साइंस, लेकिन एक सिंगल फैकल्टी वहाँ नहीं है। उन्होंने 3 या 4 बार अब तक 20 ईयर्स के अंदर नोटिफिकेशंस निकाल दिए हैं, लेकिन एक भी कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी वहाँ रिक्रूट नहीं की गई है। चला कौन रहा है सर? गैस फैकल्टी आपके लिए जाते हैं और गैस फैकल्टी से कमाई का सिस्टम बना रखा है। कौन संभालते हैं डिपार्टमेंट को? कभी फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले को आप चार्ज दे देते हैं, कभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले को चार्ज दे देते हैं। मैथमेटिक्स इज कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इज मैथमेटिक्स, इज इट? तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन इस पर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। उठाए क्यों? क्योंकि हमें किसी को मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। एक जो बेस बन जाता है उसी बेस का फिर गवर्नमेंट फॉलो करती है। आइए कि आपने 2800 ग्रेड क्यों रखी? अब आपको पता है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसकी 2800 ग्रेड हो चुकी है, कल पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकलती है 1 साल बाद, 2 साल के बाद, वो भी 2800 पे निकालेगा। संस्कृत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा भी आपकी 2800 पे निकलने वाली, क्योंकि आपका तो बेस बन गया ना। आपको ये पता नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उसमें जेईएन की पहले आईटी की पोस्ट हुआ करती थी, जैसे जेईएन इलेक्ट्रिकल होता है, जेईएन मैकेनिकल होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल पोस्ट भी हुआ करती थी। वो 3600 ग्रेड पर होती थी, बट उन्होंने देखा कि डीवाईटी तो 2800 पे निकालता है, उन्होंने जेईएन पोस्ट को ख़त्म किया और 2800 पे निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको एक बेस मिल गया। आपके लिए आईटी स्टूडेंट्स के लिए 2800 से ऊपर की कोई ग्रेड गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये आपके लिए। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सिस्टम के अगेंस्ट। हमारी इंडिविजुअल किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो पीजीडीसी हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, किसी से नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ करती है, आप एग्ज़ाम दीजिए, हमसे जो भी हेल्प चाहिए आपको, चाहे कोचिंग पर्पज़ से हो चाहे एडवाइजल पर्पज़ से हो, हम एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ हम सिस्टम की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो सिस्टम लड़ाई में हम इसकी रिफाइनमेंट
बिल्कुल चाहते हैं और डेफिनेटली हम इस तरह मूव कर रहे हैं। तो KVS का जो स्टेप है बहुत ही सराहनीय स्टेप है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कंप्यूटर टीचर्स की सेम क्वालिफिकेशन भी बनेगी और सेम ग्रेड स्केल्स भी बनेगी। और सेकंड जो अपना फर्स्ट वाला था कि गवर्नमेंट की अगर कोई ऐसी प्लानिंग होती है जो कि 40% आपका मिनिमम मार्क्स चाहिए और अगर ऐसा टफ पेपर बना रहे हैं तो आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि जो पेडागोजी है, जो सेकंड सेक्शन है, उसको किसी भी तरीके से फर्स्ट सेक्शन के अंदर आप इंट्रोड्यूस करवा सकें या उसमें शामिल करवा सकें। अदरवाइज़ आप अपनी एजुकेशन तो लें, अपनी पढ़ाई करें, बाकी तो होगा जो देखा जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि जितना टेक्निकल होगा उतना ही वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। आज हम आपके लिए केवल इन्हीं कुछ मैटर्स को लेके, इसी पॉइंट्स को लेके आपके सामने थे। नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।